नमस्कार। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत मैं करती हूँ। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ में सृष्टि मिश्रा। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। एक तरफ दक्षिण कोरिया के साथ अमेरिका की दशकों पुरानी सैन्य साझेदारी है, तो दूसरी तरफ उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के साथ डोनाल्ड ट्रंप के अच्छे रिश्ते का दावा। अब इसी रिश्ते और रणनीति के बीच आ गया है वो सैन्य अभ्यास जिसे अमेरिका और दक्षिण कोरिया हर साल मिलकर करते रहे हैं। लेकिन ट्रंप ने अब क्या कह दिया? सैन्य अभ्यास कम करो, ये महंगा है, गलत संदेश देता है। तो क्या ट्रंप किम जोंग से डर गए हैं? एक रिपोर्ट में चलिए आपको बताते हैं, देखिए। किम से दोस्ती, सियोल से दूरी, मिसाइलों के बीच ट्रंप का यू टर्न, 18,000 सैनिकों पर ट्रंप की ब्रेक, किम का कनेक्शन सैन्य ड्रिल पर एक्शन। एक तरफ मिसाइल, दूसरी तरफ दोस्ती। ट्रंप का पहले आदेश, फिर यू टर्न। ड्रोन, साइबर वॉर और ट्रंप की ब्रेक। किम को संदेश या सियोल पर दबाव? किम से दोस्ती या नई रणनीति? सैन्य अभ्यास पर ट्रंप का यू टर्न। किम से दोस्ती या युद्ध की तैयारी? एक तरफ दक्षिण कोरिया के साथ अमेरिका की सैन्य दोस्ती, दूसरी तरफ उत्तर कोरिया के किम जोंग उन से डोनाल्ड ट्रंप के अच्छे रिश्ते, और अब इन दोनों के बीच फंस गया है एक बड़ा सैन्य अभ्यास। ट्रंप ने पेंटागन से कहा अभ्यास कम करो। वजह ट्रंप को लगता है कि बार बार की सैन्य कवायद प्योंगयांग को गलत और आक्रामक संदेश देती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब ट्रंप के सुर ही बदल गए। यानी जिस अभ्यास को लेकर उठाया सवाल, उसी पर बाद में यू टर्न। अब सवाल सिर्फ अभ्यास का नहीं, सवाल ये है कि ट्रंप की नजर में असली दुश्मन कौन है और असली दोस्त कौन। किम जोंग उन का नाम आते ही ट्रंप की रणनीति में एक अलग रंग दिखाई देता है। ट्रंप खुलकर कहते हैं कि किम के साथ उनके बहुत अच्छे रिश्ते हैं। उनका दावा है कि उनके राष्ट्रपति रहते उत्तर कोरिया ने अमेरिका के प्रति कोई खतरा नहीं दिखाया। ऐसे में ट्रंप का तर्क है कि अमेरिका और साउथ कोरिया की भारी भरकम सैन्य ड्रिल प्योंगयांग को उकसाने वाला संदेश दे सकती है, लेकिन प्योंगयांग की तरफ से मिसाइल टेस्ट रुक नहीं रहे। यानी एक तरफ दोस्ती की भाषा और दूसरी तरफ मिसाइलों की गूंज। अब दुनिया की नजर इसी विरोधाभास पर है। क्या ट्रंप किम को बातचीत की मेज पर लाना चाहते हैं? ये कोई छोटी मोटी सैन्य कवायद नहीं है, बल्कि करीब 18,000 साउथ कोरियाई सैनिकों की बड़ी तैयारी है। अल्ट्री फ्रीडम शील्ड अभ्यास में सैनिक सिर्फ हथियार चलाने की ट्रेनिंग नहीं ले रहे, बल्कि उस युद्ध की तैयारी कर रहे जो आज के दौर में जमीन से ज्यादा स्क्रीन और आसमान पर लड़ा जाता है। ड्रोन को रोकना, जीपीएस सिग्नल में बाधा से निपटना, साइबर हमलों का जवाब देना, यानी दुश्मन दिखाई दे या ना दे, मुकाबला हर मोर्चे पर। लेकिन इसी अभ्यास को ट्रंप कम करना चाहते हैं। ऐसे में सवाल है, क्या सैन्य ताकत घटाकर शांति का रास्ता खोलेगा या सुरक्षा का जोखिम बढ़ेगा? अमेरिका और साउथ कोरिया की ड्रिल शुरू हुई तो उत्तर कोरिया की मिसाइलों का संदेश भी सामने आया। प्योंगयांग लगातार बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है। उसके लिए अमेरिका और साउथ कोरिया की सैन्य कवायद सीधा खतरा है। लेकिन अमेरिका की नजर में यही अभ्यास उत्तर कोरिया की बढ़ती सैन्य ताकत का जवाब है। यानी दोनों पक्ष अपनी अपनी भाषा में ताकत दिखा रहे हैं। एक तरफ युद्धाभास, दूसरी तरफ मिसाइल टेस्ट, और इसी बीच ट्रंप कह रहे अभ्यास कम करो। सवाल ये है कि क्या किम जोंग उन इस संकेत को शांति की पहल मानेंगे या इसे अमेरिका की कमजोरी समझेंगे? ट्रंप की नाराजगी की कहानी में ईरान वाला अध्याय भी जुड़ गया है। ट्रंप के मुताबिक उन्होंने साउथ कोरिया से पूछा कि क्या वो ईरान को परमाणु हथियारों से दूर रखने की अमेरिकी मुहिम में साथ देगा। जवाब में साउथ कोरिया ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। ट्रंप ने इस बात का जिक्र करते हुए अपनी नाराजगी जताई, यानी मामला सिर्फ उत्तर कोरिया का नहीं, अमेरिका और साउथ कोरिया के बीच रणनीतिक सोच में भी फर्क दिखाई दे रहा है। उत्तर कोरिया को हल्के में लेना अमेरिका के लिए आसान नहीं है। वजह सिर्फ मिसाइलें नहीं, बल्कि युद्ध का अनुभव भी है। उत्तर कोरियाई सैनिक रूस के साथ यूक्रेन युद्ध में शामिल रहे हैं। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि वहां उन्हें आधुनिक युद्ध की कई नई तकनीकों का अनुभव मिला। ड्रोन कैसे इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैसे काम करता है, साइबर ऑपरेशन किस तरह युद्ध का हिस्सा बनते हैं, ये सब उत्तर कोरियाई सैनिकों ने करीब से देखा। यानी किम की सेना अब सिर्फ मिसाइलों के भरोसे नहीं है। ऐसे में अमेरिका का सैन्य अभ्यास घटाने का फैसला रणनीतिक हलकों में चर्चा का बड़ा कारण बन चुका है। ट्रंप की राजनीति में यू टर्न कोई नई बात नहीं, लेकिन इस बार मामला अमेरिका की सुरक्षा रणनीति से जुड़ा है। पहले ट्रंप ने सैन्य अभ्यास पर सवाल उठाए, कहा ये महंगा है और उत्तर कोरिया को गलत संकेत देता है। फिर पेंटागन को अभ्यास कम करने का निर्देश दिया गया, लेकिन कुछ ही समय बाद ट्रंप के सुर बदल गए और फैसला वापस दे दिया गया। अब सवाल है, क्या ये सिर्फ बयान और रणनीति के बीच का अंतर था या फिर अमेरिका के भीतर ही इस फैसले को लेकर मतभेद थे?
तो कहानी में 3 किरदार हैं, वॉशिंगटन, सियोल और प्योंगयांग। सियोल चाहता है सुरक्षा, प्योंगयांग चाहता है अमेरिकी दबाव कम हो और ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका की रणनीति उनकी शर्तों पर चले। किम जोंग उन के साथ रिश्तों का हवाला देकर सैन्य अभ्यास घटाने की बात, फिर उसी फैसले के पीछे हटना बताता है कि तस्वीर अभी पूरी तरह साफ नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि उत्तर कोरिया की मिसाइलें, रूस के साथ उनके सैन्य संबंध और साउथ कोरिया की सुरक्षा चिंता ट्रंप के सामने बड़ी चुनौती है। अब असली सवाल ये है, क्या ट्रंप किम के साथ दोस्ती को आगे बढ़ाएंगे या फिर प्योंगयांग के खिलाफ सैन्य दबाव दोबारा बढ़ेगा? तो ये रिपोर्ट आपने देख ली, जी बढ़ती